बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, आज हम बात करते हैं नबा 7 चैनल की। और नबा 7 चैनल कौन है, कौन चला रहा है, क्या है और कौन से अकायद और नज़रियात का हामिल है ये चैनल, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। और ख़ुसूसी तौर पे अभी एक इस नबा 7 चैनल की एक वीडियो लॉन्च हुई है जिसका नाम इन्होंने रखा है जन्नत से जहन्नम तक का सफ़र। ये आपको नज़र आ रहा है और इस चैनल का नाम ये आपको नज़र आ रहा होगा अल्लाह का इल्म। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये अर्ज करता चलूँ कि ये नबा 7 वालों का ये काम ये है कि इनके चैनल ब्लॉक होते रहते हैं। इनके फेसबुक के ऊपर भी इनके पेजेस को ब्लॉक किया जाता रहा और किया जा रहा है, लेकिन ये लोग एक नया चैनल बना के एक नए नाम से सामने आ जाते हैं। मतलब ये कि सोशल मीडिया पे इनका मवाद आप ख़त्म नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। ये जब जब इनके चैनल रिपोर्ट किए जाते हैं, रिपोर्ट होने के बाद जब चैनल इनके उड़ा दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो ये नए चैनल बना लेते हैं नए नामों से। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो YouTube का चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, ये वाला चैनल, इसके ऊपर मैं नबा 7 के ऊपर मुकम्मल तफसीलात कई किस्तों के अंदर बयान कर चुका हूं। यहाँ पे आप नीचे जाके अगर आप देखेंगे मेरी पिछली वीडियोस के अंदर तो आपको ये देखें, यहाँ पर आपको मेरी एक वीडियो मिलेगी कि नबा 7 की हकीकत क्या है। यहाँ पर आपको एक और वीडियो मिलेगी कि कादियानी कम्युनिटी के दाइश से गहरे ताल्लुकात का इंकिशाफ, ये भी नबा 7 के बारे में है। यहाँ पे और आपको तलाश करेंगे तो ये देखें अल्लाह की जात पर हमला, ये भी नबा 7 के बारे में है। एक वीडियो ये भी मिलेगी कि ये आपको ये नाम, आपको ये काफी लंबा नाम है, ये आप देख लें। अच्छा, ये 3-4 वीडियोस तो ये हैं कि जो मेरे सामने अभी आई हैं तो मैंने आपको बता दी हैं। वैसे इसके ऊपर हमने काफी काम किया नबा 7 के ऊपर, आप मेरे चैनल के ऊपर तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। और यहां पर मैं ये भी अर्ज करता चलूं मुख्तसर, क्योंकि वक्त कम होता है, हमने वीडियो छोटी से छोटी बनानी होती है और चीज़ें ज़्यादा बयान करनी होती हैं, तो हम अल्फाज कम से कम अदा करते ताकि चीज़ एक समझ आ जाए। अब ये जो नबा 7 है ये असल में दाइश का एक सरगुना है जिसका असल नाम अबू मसअब था और ये आजकल अहमद ईसा के नाम से ये जो है ना काम कर रहा है। असल में ये दाइश का एक सरगुना है और बाद में ये अपनी वज़ाकता तब्दील करके ये सामने आया। और अब हुआ ये कि ये था तो दाइश का, लेकिन ये असल में था मरज़ई और कादियानी, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी के अकायद और नजरियात का हामिल था। और ये पूरी कहानी मैं इन 2 वीडियोस के अंदर बयान करके आया हूं। आपको मैं यही कहूंगा कि आप मेरी ये 2 वीडियोस देख लीजिएगा, वो जो मैंने चीजें बयान करना चाहता हूं वो सारी इसके अंदर हैं, तो वो मैं तफसीलात यहां बयान नहीं करता। हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये वीडियो अब इसने लॉन्च की है, इसके अंदर अब इसने ये किया है कि वो ही मिर्जा गुलाम कादियानी के अकायद और नजरियात ये बयान करता है, लेकिन उसको चिस्पा अपने ऊपर करता है। मतलब ये कि जिस तरीके से मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा कि ये देखें जी वो दज्जाल आएगा क़यामत के कुर्ब में, तो अब वो असल में दज्जाल से मुराद ये है कि ये यहूदी अक़वाम है, ईसाई अक़वाम है और याजूज मजूज भी ये हैं, और ये जो इनकी बनाई हुई अशिया है, कंप्यूटर है, ये जनाब रेलगाड़ी है, जहाज है, ये जो तोप है, गन है, ये बम है, एटम बम है, तो ये असल में ये चीजें हैं दज्जाल और दज्जाल के गधे, और ये है याजूज व माजूज। तो ये नबा 7 वाला जो है इसने भी यही काम किया। इसने कहा कि क्यों ना कि मैं भी मिर्जा गुलाम कादियानी वाले सारे काम करूं, और जिस तरीके से उसने मसीह मूत बनने की कोशिश की तो मैं भी मसीह मूत बनता हूं।
जिस तरीके से उसने इमाम मेहदी बनने की कोशिश की तो मैं भी ऐलान कर देता हूं। इस तरीके से इसने भी ये सारे काम किए और ये ऐलान कर चुका है कि वो असल में मैं हूं। अब वो सारी अलामतें ये अपने ऊपर जिस्मा करता है। अभी जिस तरीके से ये जो आपको नाम नजर आ रहा है जी, जहन्नम से जन्नत से जहन्नम तक का सफर, अब मिर्जा गुलाम कादियानी का भी यही अकीदा नजरिया था, मरज़इयों का अकीदा यही है कि जन्नत और जहन्नम बकायदा फिजिकली कोई चीज नहीं है। बकायदा जन्नत और जहन्नम कोई ऐसे नहीं है कि जिसका वो एक आपको ख्वाब दिखाया जाता है कुरान के अंदर के वहां हूरें होंगी, वहां बाग होंगे, वहां वो फल होंगे तरह तरह के, और ये बकायदा कोई फिजिकली कोई चीज नहीं है। और जहन्नम कोई फिजिकली कोई चीज नहीं है कि वो बकायदा उसमें आग होगी, जहन्नम के दर्जात होंगे, कई छोटे दर्जे के जहन्नमी होंगे, कई बड़े दर्जे के जहन्नमी। तो बकायदा ये जहन्नम और जन्नत ये कोई फिजिकली कोई चीज नहीं है। और मरने के बाद बस आपको एक खुशी मिलेगी, वही एक जन्नत है, और एक गमी मिलेगी, वही जहन्नम है। तो जन्नत और जहन्नम यही है, खुशी और गमी का नाम है। और यही अकीदा नेचरियों का भी है, नेचरियों का भी यही अकीदा है। और यही अकीदा ये नबा 7 वाला, इसको अबू ईसा कहें या अहमद ईसा कहें या अबू मसहब कहें, अब इसका नाम कोई भी आप रख लें, है तो ये रंगबाज एक नंबर का। तो मैं इसको अब क्या नाम दूं, क्योंकि इसका कोई नाम है ही नहीं, असल नाम इसका कोई मंजर आम पे आया ही नहीं है। रंग बदल बदल के जिस तरीके से मिर्जा कादियानी रंग बदलता था उस तरीके से ये भी रंग बदल रहा है। तो बहरहाल इसको नबा 7 वाला मैं कहता हूं, तो नबा 7 वाला ही इसका नाम रख लिया जाए। अच्छा, इसलिए भी ये किया नबा 7 वाले ने कि अब वो कहता है कि ये देखो ये कुरान की आयत के अंदर ये था। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और मैं आपको बिल्कुल आखिर से ये 1-1.5 मिनट की ये वीडियो मैं आपको आखिर से दिखाता हूं तो आपको बात समझ आ जाएगी। अब यहां पे देखिएगा, कुरान की आयत पढ़ के अगर किसी को सुनाएंगे तो वो यकीनी सी बात है एक मुसलमान तो जनाब वो सर पकड़ के रह जाएगा कि यार ये है तो कुरान की आयत, ये बात जो कर रहा है साइंस को भी साथ मिला रहा है, कुरान की आयत को भी साथ मिला रहा है, तो बात इसकी कोई ना समझ आ रही है, वाकई ये सही कह रहा होगा। इसी वजह से ये नबा 7 वाले को आजकल ये जिनको हम कहते हैं कि ये बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो इसको बड़ा फॉलो कर रहे हैं। तो बहरहाल जी आइए जरा इसकी आखिरी 1.5 मिनट की वीडियो सुने, उसके ऊपर हम तबसरा करते हैं। फटने और फिजा में खारिज की हुई तरह तरह की जहरीली गैसों के रद्दे अमाल जब आना थम जाएंगे तो जो नतीजा सामने आएगा, जो एंड प्रोडक्ट सामने आएगी, वो है जहन्नम। जो आप जी वो कहते हैं कुरान के अंदर वो अल आखिरा का जिक्र है। आखिरा से मुराद ये है कि वो सियारे हैं, तो जो सियारे हैं वो असल में जन्नत बन जाएंगे, और ये जो जनाब ये हमारी दुनिया है ये जहन्नम बन जाएगी। तो लिहाजा यही जहन्नम है और वो सियारे जन्नत है। तो ये आप सुन ले जरा। आज आप देख रहे हैं, आपके बिल्कुल सामने लाई जा रही है। जब इंसानों की तरक्की के नाम पर, इंसानियत की खिदमत के नाम पर, जदीदियत के नाम पर मुफसिद अमाल के रद्दे अमाल थम जाएंगे, तब यह जमीन मुकम्मल जहन्नम में बदल चुकी होगी। इसमें सिवाय आग और पत्थरों के कुछ नजर नहीं आएगा। जब पानी नहीं होगा तो जाहिर है निबातात नहीं होंगी, जानदार नहीं होंगे। जब दर्जा हरारत इतना बढ़ चुका होगा, लावे जगह जगह से फट चुके होंगे, जलजलों से जमीन का बेड़ा गर्क हो चुका होगा, तो जाहिर है जमीन पर सिवाय आग और पत्थरों के कुछ नजर आएगा, कुछ रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और तब तक कायनात में जो बाकी सैयारे अभी आपको नजर आ रहे हैं जो कि नामुकम्मल हैं, ये जन्नतों में यानी सरसब्जो शादाब बागात में बदल चुके होंगे। तो जो अमाल दुनिया में आपने किए उसका बदला आपको आखिरा में मिलेगा। अगर आज आप इस जमीन को जहन्नम बना रहे हैं अपने ही हाथों से, अपने अमाल से। ये जिस आखिरा का इसने तज़किरा किया, आखिरा से मुराद वो कह रहा है दूसरे सियारे हैं, ये बुखारत बन के ये सारा पानी उनकी तरफ चला जाएगा, वहां पे पौधे उग जाएंगे, तो वहां पर ऑक्सीजन पैदा हो जाएगी, वो बाग बन जाएंगे। ये जो दूसरे सियारे हैं जमीन के अलावा, तो वो जनाब असल में जन्नत है, वो है आखिरत और वो है जन्नत। और दुनिया जो है यहाँ पे चूंकि पानी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे
लावे फट जाएंगे, तबाह व बर्बाद हो जाएगी जमीन, तो लिहाजा ये है जहन्नम। तो ये जन्नत और जहन्नम का जो एक नक्शा है इस नबा 7 वाले ने पेश किया है। तो आपको यही मिलेगी, ये जहन्नम मिलेगी। और अगर आज आप जमीन को जन्नत बनाने वाले अमाल करते हैं, इसकी इस्लाह करते हैं, फसाद को रोकते हैं, इसको सरसब्ज़ो शादाब बाग बनाने की कोशिश करते हैं, वो अमाल करते हैं, फसाद को रोकते हैं, तो फिर आपका बदला जन्नतें होंगी, आपको बाग दिया जाएगा। जी दोस्तों, आपने देख लिया, ये था नबा 7 वाले का असल चेहरा कि जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। यही बात मैंने पहले भी बताई और अभी भी कहता हूं कि इस किस्म के फितने बहुत ज्यादा हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि ये जनाब साइंस की बातें करके और अकली बातें करके, जो अकली तौर पे जो है ना वो बंदे को समझ आ रही होती है कि यार ये बात वाकई इसकी जो है ना बात के अंदर वजन है। ये देखिए, हमारे दीन, हमारे मजहब की जो इब्तिदा है वो है, आप कुरान पाक जब उठाते हैं, सूरह बकरा उठाकर देखते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपको यही मिलता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। वो कौन से मुत्तकीन है? उनकी सिफतों में से पहली सिफत ये है, पहली अलामत ही ये बयान की, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो जो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं। तो हमारे दीन, हमारे मजहब की बुनियाद ही गैब है। हम वो मुसलमान हैं जो कि गैब के ऊपर ईमान लाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, हमें आके कहा कि अल्लाह एक है, अल्लाह गैब है हमारे लिए। हमने यकीन कर लिया कि वाकई अल्लाह एक है। हमने अल्लाह को नहीं देखा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, हमें खबर दी कि जन्नत भी है, दोज़ख भी है। हमने यकीन कर लिया। उन्होंने ही हमें फरमाया कि हूरें भी हैं, बागात भी हैं। हमने यकीन कर लिया। उन्होंने ही हमें फरमाया कि तुम्हारे दाएं कांधे के ऊपर भी एक फरिश्ता है, एक बाएं कांधे के ऊपर फरिश्ता है। हमने यकीन कर लिया। उन्होंने ही हमें फरमाया कि मरने के बाद कब्र के अंदर अजाब होता है और जजा भी मिलती है। हमने यकीन कर लिया। फिर कहा कि कब्रों से आप लोग उठाए जाओगे। हमने यकीन कर लिया। फिर कहा कि मैदाने हशर लगेगा। हमने यकीन कर लिया। फिर जन्नत और दोज़ख होगी। हमने यकीन कर लिया। फिर आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, और नबी का मतलब ही ये होता है गैब की खबरें बताने वाला। तो हमारा तो दीन और मजहब सारे का सारा बुनियाद ही गैब के ऊपर है। और यहां पे हम अकली चीजें भी उन्हीं चीजों को मानेंगे। हमारी अकल जो है ना वो एक महदूद है। हमारी अकल महदूद है, हमारा दिमाग महदूद है। हमारा जब दिमाग महदूद है तो उसकी अकल भी महदूद है। तो वो महदूद चीजों तक ही उसकी रसाई है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ातो सिफात जो है गैर महदूद हैं, गैर महदूद है। तो वो गैर महदूद चीजें एक महदूद चीज के अंदर कैसे आ सकती हैं, उसका इहाता कैसे कर सकती हैं? ये तो एक अकली तौर पे भी ये बात समझ आती है कि एक गैर महदूद चीज है, वो महदूद के अंदर कैसे आ सकती है। तो ये सारी चीजें गैर महदूद हैं। ये अल्लाह का इल्म है जो कि हम तक पहुंचा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से। तो जब वो फरमा रहे हैं कि ऐसा है तो फिर ऐसा है, अटल है, ये बदल नहीं सकता। तो मुसलमानों के अकायद और नजरियात को खराब करने वाले इस किस्म के सूफी पीर, इस किस्म के जली पीर, डब्बे पीर, इस किस्म के फिलासफर और इस किस्म के प्रोफेसर, इस किस्म के लेक्चरार और इस किस्म के डॉक्टर्स मंजरे आम पे आते ही रहते हैं। और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इन लोगों का जाल बिखरा पड़ा है। तो इन लोगों से आप होशियार रहें, आंखें खोल के रखें, और ये ना हो कि आप इन लोगों की चिकनी चौपड़ी बातों को सुने और अपने दीन से, अपने मजहब से हाथ धो बैठे। यही मेरा पैगाम है। अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए और ईमान के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए। नबा 7 से होशियार हैं। और इस जैसे और भी बड़े फितने हैं जिनको हम बेनकाब करते ही रहते हैं।
ये हमारे YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर आप इन फितनों को देखते ही रहते हैं। आप देखते हैं इन सूफियों को, इन डब्बे पीरों को, इन जैली पीरों को, इन जैली इमाम महदियों को, इन जैली मसीहों को, जो मसीह मऊद बनते हैं, जो इमाम महदी बनते हैं, जो मुजद्दद बन रहे हैं, जो इस किस्म के सूफी हैं, तो इनको हम बेनकाब करते हैं। हम उसी चीज को मानेंगे, उसी सूफी को मानेंगे, हर उस शख्स को मानेंगे जो कुरान और हदीस का पाबंद है और जिसका अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है। बसूरत दिगर हम किसी जुब्बे दस्तार के ऊपर यकीन नहीं रखते। हम इस जुब्बे दस्तार के ऊपर ईमान नहीं लेके आए, हम किसी दाढ़ी वाले के ऊपर ईमान नहीं लेके आए, हम किसी पगड़ी वाले के ऊपर ईमान नहीं लेके आए, हम किसी ये डॉक्टर के ऊपर ईमान नहीं लेके आए, हम किसी साइंस के ऊपर ईमान नहीं लेके आए। हम ईमान लाए हैं अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर, हम ईमान लाए हैं कुरान और हदीस के ऊपर, और यही हमारा ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए। आखिर में पैगाम समाअत फरमाए, हम चूंकि ऑनलाइन लोगों को आलमे दीन बना रहे हैं, आलमे दीन इल्मे दीन दे रहे हैं, हमारी इल्मे दीन की क्लासें लगती हैं, बाकायदा क्लासों में पढ़ाया जाता है, सबकन आपको पढ़ाया जाएगा, ये अलूम फनून पढ़ाए जाएंगे, ये मंतिक और फलसफा आपको पढ़ाया जाएगा। ये ऑनलाइन हम मंतिक फलसफे की क्लासें लेते हैं। ये मंतिक फलसफा एक ऐसा इल्म है, ऐसे फन है जिनको पढ़कर ये लोगों को गुमराह करते हैं। तो लोहा लोहे को काटता है। अगर आप लोग भी इनके जाल से आगाह होना चाहते हैं और इन लोगों को जवाब देना चाहते हैं, तो आप इन अलूम और फनून को सीखिए, इल्म कलाम को पढ़िए, इल्म कलाम को सीखिए। तो ये सारे अलूम और फनून अगर आप सीखना चाहते हैं, दरस निज़ामी करना चाहते हैं, आलम दीन कोर्स करना चाहते हैं, अरबी ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं, तो हमसे राब्ता करें। मैं बार बार कहता हूं, हमसे राब्ता करें। अपने वक्त में से, कीमती वक्त में से चंद मिनट, डेली के चंद मिनट आप हमें दे दें, और हमारी जो बाकायदा क्लासें होती हैं उसके दाखिला लेके हमारा जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस से आप गुजरे और घर बैठे आप बजरिया इंटरनेट इल्म दीन हासिल करें। बारहा दफा आपको ये पैगाम दिया गया, लेकिन वो यह है कि जिसके मुकद्दर में होता है उसी को ये चीजें मिलती हैं। बगैर मुकद्दर के, अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में ये चीज नहीं लिखी उसको ये चीजें मिलती नहीं है, क्योंकि अल इल्मु नूरुम मिन नूरिल्लाह, इल्म अल्लाह के नूरों में से एक नूर है। हर ऐरे गहरे नत्थू खैरे को नहीं मिलता ये। तो अल्लाह पाक जो है ना हमें इल्म दे, इल्म दीन दे, इल्म नाफे दे। जब इल्म नहीं होता तो फिर जहालत होती है, जहालत के अंधेरे होते हैं। तो फिर जब जहालत के अंधेरे होते हैं तो फिर बंदा गढ़ों के अंदर गिरता है, और खुद भी गिरता है और लोगों को भी, अपने मुतल्लिकीन को, अपने वबस्तागान को भी वो जो है ना उस अंधेरों के अंदर वो झोंक देता है, उनको फेंक देता है, अपने साथ भी डुबो देता है इनको। तो बहरहाल अल्लाह पाक हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मौजूद है, तो आप व्हाट्सएप पे ऊपर राब्ता कर लें और आके कहेंगे हम दरस नबी करना चाहते हैं, तो फिर हम आपको तरीका वगैरह बता देंगे। तो जो भी मेरे लिसनर जितने भी हैं, कोई एक लिसनर भी मेरा ऐसा ना बचे, हमारे इस वीडियो का व्यूवर कोई एक भी ना बचे कि जो इल्म दीन से महरूम रहे। अगर तो आप आलम दीन है तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। अगर आप आलम दीन नहीं है तो फिर लाजमी, कोई लड़की हो या लड़का हो, वो हमसे लाजमी पढ़े। ये मैं पैगाम दे रहा हूं, और इसको समझ ले कि बड़ी सख्ती से हम पैगाम ये दे रहे हैं आपको। ये आप लोगों के लिए ये काम शुरू किया गया। आप पढ़ें, आप जब पढ़ेंगे नहीं तो आपको फिर ये लोग बहका देंगे। अल्लाह पाक इल्म नाफ़े अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।